हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लियर है सबको? हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते फिर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज, राइट। और ये सारे क्वेश्चन वेरी वेल क्लियर किए थे आप लोगों को। अभी इतना बोलने की नीड नहीं है, रिवाइज करने की नीड नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज का जो डेरिवेशन है वो अपन ने फाइंड आउट किया, दिस वन, राइट। अब इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो चलो देखो, पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज फाइंड आउट करना है, राइट। हैविंग डेंसिटी रो एस आपको दिया हुआ है। रो एस कितना है? 2 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। यानी 2 × 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया है। एंड पी ऑफ 100 बी द फील्ड पॉइंट। पी पॉइंट आपको दिया है, पी ऑफ 100, ये पॉइंट दिया है, एक्स एज अ व्हाट, फील्ड पॉइंट। फील्ड पॉइंट, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? पी बार इक्वल्स टू 1 × ए एक्स कैप, है ना, प्लस 0 ay कैप एंड प्लस 0 az कैप, ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और दूसरा पॉइंट दिया है क्यू ऑफ 0 3 0 विच एक्ट्स एज अ सोर्स पॉइंट। दिस इज व्हाट, सोर्स पॉइंट। सोर्स पॉइंट, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो रहेगा सपोज क्यू बार, जो रहेगा 0 ax कैप प्लस 3 ay कैप एंड प्लस 0 az कैप। होप समझ गए आप लोग, राइट। तो अभी आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज क्या रहता है। तो सो वी हैव वी नो दैट ई बार इक्वल्स टू कितना रहता है? ई बार इक्वल्स टू व्हाट, अभी अभी तो प्रूव किया ना अपन ने। हेलो, रो एस अपॉन 2 इप्सिलॉन इनटू एक्स कैप, है ना। और रो एस अपॉन 2 इप्सिलॉन इनटू ए एक्स कैप, दिस इज द फॉर्मूला। समझे क्या? है ना। तो अभी यहाँ पे पहले अपन आर बार निकाल लेते। सो हियर आर बार इक्वल्स टू फील्ड पॉइंट माइनस सोर्स पॉइंट। तो फील्ड पॉइंट इज पी, तो पी बार माइनस क्यू बार। तो पी बार कितना है? इट इज ए एक्स कैप प्लस 0 ay कैप एंड प्लस 0 az कैप माइनस क्यू कितना है? क्यू बार 0 ax कैप प्लस 3 ay कैप एंड प्लस 0 az कैप। So we are getting the R bar equals to now AX कैप माइनस 3 ay कैप, ऐसा। समझ गए? सो देयर फोर मॉड्यूलस ऑफ आर बार कितना आ गया, यानी आर कितना आ गया? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो 9 + 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ कौन, 10। अब यूनिट वेक्टर ए आर कैप कौन आएगा? ए आर कैप आएगा दैट वेक्टर, वेक्टर यानी आर बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर बार। तो आर बार कितना है? ए एक्स कैप माइनस थ्राइस ए वाई कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10। समझ गए क्या आप सब लोग? हेलो, क्लियर है क्या? समझ गए ना फिर? चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे जो सोर्स पॉइंट है, जैसे डेरिवेशन अगर अपन ऑब्जर्व करते तो डेरिवेशन में सोर्स पॉइंट कहाँ पे था? वाई एक्सिस पे था, है ना। वाई एक्सिस पे था ना, तो अपन ने वाई कंपोनेंट निग्लेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी तो वही है। हियर हियर तो लिखो क्या डायरेक्ट? निग्लेक्टिंग निग्लेक्टिंग ए वाई कैप एज एज source point is on y-axis. So therefore जो ए आर कैप बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा ए एक्स कैप अपॉन √10, इतना। एंड देयरफॉर ये जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज ई बार इक्वल्स टू व्हाट इज रो एस गिवन टू यू? 2 × 10⁻⁹ है ना, अपॉन 2 × का मतलब कौन? इप्सिलॉन 0 ले लो, 8.85 × 10⁻⁻12, राइट, इंटू ए एक्स कैप। तो ए एक्स कैप यानी यूनिट वेक्टर अपन ने फाइंड आउट किया, ये रखने का यहाँ पे कितना है? ए एक्स कैप अपॉन √10, ए एक्स कैप अपॉन √10।
तो क्या ये इतना कैलकुलेशन कीजिए आप लोग एक्स कैप को छोड़ के और बोलो कितना आ रहा। 35.7। एक मिनट। हाँ, व्हाट इज ई बार? 35.731। 35.73 इंटू ए एक्स कैप, 1। इतना आ रहा? वोल्ट पर मीटर या यस सर। कूलम पर मीटर, सबका इतना आया क्या? चलो ठीक है, फिर आ गया सबका। तो होप प्रॉब्लम समझ गए आप लोग, है ना? इजी है एकदम। बस सोर्स पॉइंट जहाँ पे है तो वो कंपोनेंट निग्लेक्ट करना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर देता हूँ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज हैविंग डेंसिटी रो एस इक्वल्स टू, अभी 4 ले लो, 4 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड जो पॉइंट है वो ले लो आप लोग 1 2 3, एंड जो सोर्स पॉइंट है वो ले लो 3 2 1। सोर्स पॉइंट इज 3 2 1। चलो करते आएंगे क्या सब लोग? हेलो, क्लियर है ना? आएंगा ना करते प्रॉब्लम? ये आप लोग एज अ होमवर्क कंसिडर कर लो। कर लोगे फिर? यस। चलो, तो अब आगे का टॉपिक लेते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है पेपर में, जिसका नाम है, नेक्स्ट टॉपिक नाउ, जिसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ, इसको ही दूसरा नाम ऐसा है कि मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन भी इसको अपन बोल सकते हैं, यहां से प्रूव होगा अभी। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। चलो समझ लो फिर अब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसेप्ट पढ़ाया था तब मैंने बोला था गॉस लॉ। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज गॉस लॉ? मैंने कुछ बोला था आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ाया था तब, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, याद है किसी को? हाँ सुजल। सर, हाँ, तुम्ही ते 1 coulomb of electric flux is equals to 1 coulomb नहीं नहीं सर 1 गॉस लॉ कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यही तो बोला। अरे यही है गॉस लॉ फिर। गॉस गॉस लॉ ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो भी टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेंगे, टोटल, अब यहाँ पे मैंने 1 कूलम लिया था, राइट? यहाँ पे भी उतना ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा मुझे बोलना है। सो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed inside the closed surface is equals to total amount of electric charge enclosed inside the closed surface. So this is what the Gauss law। समझे क्या? तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो उसका, स्टेटमेंट बहुत ही इजी है। व्हाट इज द स्टेटमेंट? Gauss law state that, Gauss law state that the total amount of electric flux enclosed inside the enclosed inside the closed surface is equals to the total amount of electric charge, वही enclosed inside the closed surface, enclosed inside the closed surface। कितना आसान है, अरे वही है ना। Gauss law state that
the total amount of electric flux enclosed inside the closed surface is equals to total amount of electric charge enclosed inside the closed surface. हेलो, समझ गए क्या सब लोग? अरे कुछ भी तो नहीं है, प्लीज फीडबैक दो थोड़ा. Total amount of electric flux enclosed inside the closed surface is equals to total amount of electric charge enclosed inside the closed surface. That's it, right? तो एक आधा, जैसे कि मैं कोई भी एक आधा सरफेस कंसिडर करता हूँ. सपोज एक कोई भी एक आधा सरफेस है. दिस इज सरफेस, लेट इट बी व्हाट, एस. बराबर है ना? इसके अंदर सपोज चार्जेस क्यू है ना, और फ्लक्सेस भी साई है सपोज, तो वो दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. इजंट इट एवरीवन? तो इनिशियली अब इसका जो डेरिवेशन है सब, यहाँ से मैक्सवेल का पहला इक्वेशन आपको मिलने वाला है. तो मैं क्या करता हूँ, एक पूरा स्ट्रक्चर कंसिडर करता हूँ, एक वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, एक पूरी डायग्राम कंसिडर करते हैं. तो इसको मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ और इसको ऐसा कर लेता हूँ. तो कोन टाइप शेप मिल गया. इट्स अ क्लोज सरफेस, वी कैन से व्हाट, राइट. लेट इसका वॉल्यूम है v, इसका सरफेस एरिया कौन है? s है सपोज, राइट. इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस है वो सपोज साई है, राइट. ऐसा ज्यूम करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, लेट कंसिडर द क्लोज सरफेस S having volume let V and let Q बोलो, साई बोलो, या Q be the charged enclosed inside the surface, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सरफेस मैंने लिया इसमें से एक छोटा सा सरफेस लेता हूँ. तो ये छोटा सा सरफेस क्या रहेगा? ds रहेगा. और इसमें से जाने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस बोलो या इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलो, वो भी कम रहेंगे ना. तो लेट इट बी व्हाट, डी सा रहेंगे. isn't it everyone? So let I'm considering, let d psi be differential amount of electric fluxes passing through the differential surface ds. तो आप सभी लोगों को डेफिनेशन पता है किसकी? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, by definition of electric flux density, what is the definition? Anyone? डेफिनेशन क्या थी? डी बार इक्वल टू लिखते थे ना आप लोग, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ एरिया, ऐसा लिखते थे आप लोग. अरे याद है क्या? सो देयरफॉर वी कैन राइट नाउ डी सा इक्वल्स टू डी बार इंटू डी एस बार, ऐसा लिखते थे आप लोग. सो देयरफॉर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, and therefore integrating on both sides. Therefore integration of d psi equals to integration of d bar into ds bar. लेकिन ये सरफेस क्लोज है तो यहाँ पे आप लोग क्लोज सरफेस कर दो ऐसा, राइट. एंड therefore d psi का psi मिलेगा. सो इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस s d बार डॉट ds बार इक्वल्स टू कितना हो गया? psi हो गया. एंड गॉस लॉ के हिसाब से ही 1 coulomb of electric flux enclosed inside the closed surface is equals to 1 coulomb of electric charge enclosed inside the closed surface. But instead of 1 coulomb, here we are saying total amount of electric flux enclosed inside the closed surface is equals to total amount of electric charge enclosed inside the closed surface. तो psi का ही मतलब मैं q भी लिख सकता हूँ, है ना. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. और ये आया कहाँ से? तो फ्रॉम गॉस लॉ. बोलिए, समझे क्या आप सभी लोग? हेलो, क्लियर हो गया क्या?
अब ये जो इंटीग्रल अपन ने लिखा, इसको ही अगर अपने को शब्दों में लिखना है तो बोलिए, तो इसको शब्दों में कैसा लिखोगे आप लोग? इसको इसको पढ़ो तो, ये जो है ना, इसको पढ़ो तो। सुजल प्लीज ट्राई। जैसा स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा था ना अपन ने, स्टोक्स थ्योरम डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट, है ना, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ, याद आता है ना? बस वैसे ही इसको पढ़ो तो। आएगा नहीं क्या? बहुत ही इजी है ना। इट इज जस्ट लाइक व्हाट, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, बराबर है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज दिस डी बार? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी taken along closed surface, taken along closed surface is equals to, आएगा आपको ये सब धीरे धीरे, is equals to total amount of electric flux or electric charge enclosed inside the closed surface, enclosed inside the closed surface। चलो समझे कि इसका ही मतलब? हेलो, क्लियर हो गया क्या सब लोग यहाँ तक? ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, इसको अपन ने शब्दों में लिखा सिर्फ। Isn't it everyone? अभी ध्यान देना, बहुत ही इजी है। नाउ इसके बाद, नाउ वी हैव द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोलिए क्या रहता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप लोग क्या लिखते थे? रो वी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी, ऐसा लिखते थे ना? ऐसा लिखते थे ना? अब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कैन आई राइट इट एज डी क्यू इज इक्वल्स टू रो वी इंटू डी वी, ऐसा लिख सकते हैं। सो देयरफॉर वंस अगेन, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, variables are separated, variables are separated and therefore integrating on both sides, integrating on both sides। तो ये हो गया फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो वी इंटू डी वी। अब ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, एंड सो देयरफॉर वी कैन से नाउ इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v, रो v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू। इसको देते इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जरा ऑब्जर्व करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट, और इक्वेशन नंबर सेकेंड भी आपको दिखाई दे रहा है। जरा देखो तो सिमिलैरिटी, व्हाट इज द सिमिलैरिटी सर्वेश? दोनों में चार्ज कांस्टेंट। दोनों की आरएचएस सेम है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों की आरएचएस सेम है, तो कैन आई राइट, सो देयरफॉर कैन आई राइट इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस एस डी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल्स टू, कैन आई राइट इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी, रो वी इंटू डी वी। समझे क्या अंजलि, सुजल, श्रावणी? क्लियर हो गया क्या सब लोग? हाँ, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा, इधर सरफेस इंटीग्रल है, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये दोनों का जो एक रिलेशन है, वो कौन सा थ्योरम शो करता है? सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अरे दो ही तो थ्योरम पढ़े थे आप लोग फर्स्ट लेसन में, तो सरफेस इंटीग्रेशन, डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन, दैट इज डबल और ट्रिपल का एक इंटर रिलेशनशिप कौन करता है शो? तो डाइवर्जेंस थ्योरम करता है। तो यहाँ पे मैं डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, सो देयरफॉर बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। अब मैं जो कर रहा हूँ ये आपको ईएमडब्ल्यू में बार बार करना पड़ेगा आगे,
बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से व्हाट इज डाइवर्जेंस थ्योरम? डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन टेकन ऑन अ क्लोज सरफेस, याद है ना, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अरे ऐसा लिखते थे ना, ये ट्रिपल इंटीग्रल है, ये डबल इंटीग्रल है, अरे ऐसा लिखते थे ना आप लोग। तो फिर इसको अगर आपको लिखना है तो क्या रहेगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ any vector point function taken on a closed surface, taken on a closed surface is equals to क्या बन जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, सिंगल इंटीग्रेशन ड्रॉ किया बट उसके नीचे v है तो वो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यानी डेल बार डॉट ऑफ डी बार, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल और दी वॉल्यूम v रो v इंटू डी। ये समझ गए क्या आप लोग? ये और ये दोनों सेम है ना? हेलो, क्लियर हो गया क्या? समझ गए ना? यस। तो अभी कंपेयर करो ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड में कंपेयर करो। सो देयरफॉर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, so therefore we are getting del bar dot of d bar equals to rho v, we can say। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया, इसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। कंपेयर करने के बाद जस्ट अ मिनट, थोड़ा ऊपर ऊपर ले लेता हूँ ये। तो what is this is called as, it's called as डिफरेंशियल फॉर्म, इसको डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है? इंटीग्रल फॉर्म है। हेलो, क्लियर है ना? डिफरेंशियल फॉर्म, इसका ही दूसरा नाम है और पॉइंट फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म और पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन समझ गए फिर आप लोग? राइट। एक मैं नोट करके लिख के देता हूं आपको, नोट फॉर चार्ज फ्री रीजन, फॉर चार्ज फ्री रीजन, अगर कोई रीजन में चार्जेस ही नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, जहाँ पे चार्जेस कहाँ पे रहेंगे? तो फॉर चार्ज फ्री रीजन, इन दैट केस अगर चार्जेस ही नहीं है तो फिर यार वॉल्यूम डेंसिटी वगैरह रहेंगी नहीं, तो रो भी कितना हो जाएगा? जीरो। सो देयरफॉर डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ये याद रखना चार्ज फ्री रीजन के लिए। तो ये मिल गया आपको मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। अब धीरे धीरे मैक्सवेल के टोटल 4 इक्वेशन है, वो धीरे धीरे अपन आगे देखने वाले कि मैक्सवेल का पहला इक्वेशन तो मिल गया, सेकंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन क्या है, वो धीरे धीरे आगे अपन देखेंगे। तो होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया। गॉस लॉ भी समझ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी का डेरिवेशन ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज, और उसके न्यूमेरिकल्स भी समझ गए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ गया ना? अब ये गॉस लॉ के ऊपर के न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, तो न्यूमेरिकल्स एकदम ही इजी है, लेकिन अगर मैं वो न्यूमेरिकल्स अभी लिखते बैठूंगा ना तो उसमें टाइम जाएगा। तो बेटर वे मैं न्यूमेरिकल्स लिख के रखता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में फिर कैसा है कि अपन पटापट पटापट वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। राइट। तो ये लेक्चर में अभी अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये लेसन कंप्लीट कर देते हैं। राइट। तो रुकते हैं यहाँ पे, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर।